हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ के मुझे और उत्साह मेरा बढ़ जाता है कि चलो सभी लोग मेरे वेट कर रहे हैं वीडियोस की, तो मैं और वीडियो बनाऊं। तो वैसे ही आप कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको अगर कोई टॉपिक भी चाहिए तब भी आप मुझे बता सकते हो, और ये वीडियो कैसी लगती है वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करते हो तो हमें इस चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है। ओके, तो लाइक भी करा कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके लिए परमेश्वर कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स यहाँ रखे हैं जिसमें आपको आपके जन्म का महीना चूज़ करना है, और उसके साथ मैंने कार्ड्स भी रखे हैं ताकि अगर जिनको अपनी बर्थ डेट पता नहीं है वो कार्ड्स के माध्यम से पाइल को चूज़ कर सके। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, और उसके साथ कार्ड है एम्ब्रेज। आज मैंने गणेशा के कार्ड ही रखे हैं, और इसमें गणेशा कितने क्यूट लग रहे हैं, कैसे स्माइल दे रहे हैं, है ना। और इसका नंबर है 11 एम्ब्रेज, जिसमें एक चूहे को उन्होंने हग किया हुआ है। ठीक है, तो इस कार्ड की पिक्चर को अगर आपको पसंद आती है तो उस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। 11 नंबर को देख के आप चूज़ कर सकते हो, या एम्ब्रेज इस शब्द के साथ। ठीक है, तो जिस तरीके से भी आपको चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 आप चूज़ कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, और उसके साथ में कार्ड है स्प्लेंडर। इसमें गणेशा जैसे तितलियों को बहुत ही जैसे देख रहे, खेल रहे उनके साथ, है ना। और इसका नंबर है 46, मतलब 1 डिजिट होता है इसका 1 नंबर 10 के बाद, है ना। 10 1 डिजिट अगर हम करते हैं तो इसका 1 नंबर होता है। या इस अंक के साथ ना जाकर आपको अगर इस शब्द के साथ जाना है तो वैभव, इसका मतलब होता है वैभव। ठीक है, तो आपको अगर ये कार्ड पसंद आता है तो इस तरीके से आप देख सकते हो, या फिर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से। ठीक है, जो लोग भी कंफ्यूजन में आते हैं उनके लिए मंथ, मैं कहूँगी कि मंथ के हिसाब से जाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है, देखो अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए आपको इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूरी रीडिंग देखते हैं, उनके लिए थैंक यू। और जो लोग मतलब अपनी ही रीडिंग देखते हैं, है ना, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी और आपकी सोल के एक्सपेंशन के लिए आपको एक इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ करना चाहिए, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अपनी बर्थ मंथ के हिसाब से भी आप देख सकते हो। और कोई कार्ड अगर आपको पसंद आता है, मान लो आपकी बर्थ का जो महीना, जन्म का महीना है वो यहाँ है फाइल नंबर 1 में, लेकिन आपको कार्ड ये पसंद आता है, तो इस रीडिंग को भी आप देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज वहाँ भी होंगे। ठीक है, तो ब्लेसिंग क्या है आपके लिए परमेश्वर की तरफ से, वही देखेंगे हम। आपको अपनी फाइल चूज़ कर लेनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। अगर कन्फ्यूज़न होती है फिर भी तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। और जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है एम्ब्रेस, मुझे जैसे
यहाँ जो परमेश्वर आपको जो ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, वो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप चीज़ों को बहुत ही ऑब्जर्व करने वाले हो डियर, और इसी वजह से जैसे आपकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मुझे ये लग रहा है जैसे कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ बहुत ही एक गहरा रिलेशनशिप होने वाला है, मुझे ये लग रहा है यहाँ। ओके, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। तो पहले टैरो से देखेंगे कि आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। परमेश्वर हमारे पाइल नंबर 1 के लिए कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। मुझे जैसे आपकी तरफ एक रोशनी सी आ रही है, एक टिंग होना, जैसे हाँ ये तो इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से जैसे आइडियाज आपके अंदर आने वाले हैं। ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच। आपके एक साथ सारे कार्ड्स आ गए, है ना। एक रोशनी जैसे, एक टिंग हो जाना कि एकदम से आ जाना, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपके लिए। ओके, अगर हमें कार्ड की ज़रूरत हुई तो हम कार्ड्स ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ओके, इसे साइड पर ही रख देती हूँ। तो पहला ही कार्ड आपका है द टावर। यस, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, जो भी होगा, ये जो ब्लेसिंग है ना आपके लिए, वो अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे मैंने बोला कि एक टिंग सा होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से काम करेगा, इसमें ये करना है, ऐसे। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड होगी चीज़ें। द हैंगमैन, अवेकनिंग, स्टेबल लाइफ जो आपकी अब तक नहीं थी, तो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्व करने वाले हो। ये जो ऊर्जा होती है ना, जो आपके रिएक्शन कैसे है, आपको पहले क्या होता था कि कुछ भी हुआ तो आप एकदम से उदास हो जाते थे, रिएक्ट कर देते थे तुरंत। मतलब किसी ने कुछ बोला तो आप तुरंत उसका आंसर देने के लिए रेडी हो जाते थे। लेकिन अब आप सोचोगे, समझोगे, फिर उसका आंसर दोगे, मतलब रिस्पॉन्स देना सीख गए हो। ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आप दोगे। वाह, सन कार्ड। यस, शायद कल मैंने रीडिंग जो की थी उसमें भी फाइल नंबर 1 के लिए सन कार्ड ही आया था। एक छोटा सा बच्चा, है ना, जैसे कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वही चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं। और इसी वजह से आपकी जो क्रिएशन है ना, वो बहुत अच्छी होगी। आप एडवेंचर करने के लिए रेडी हो जाओगे। और जो हिडन एक होता है ना हमारे अंदर, जो पावर होता है या क्रिएटिविटी होती है, उसको हम दिखा पाते हैं, वो चैनल कर पाते हैं, वही वाली एनर्जी। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके अंदर का जो एक होता है ना कि लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया, तो उस वजह से मैंने अपने जो एक प्योरिटी थी, वो प्योरिटी खो दी कहीं। तो वो प्योरिटी आपकी तरफ आ रही है। वो ब्लेसिंग वही है जो प्योर सोल थी ना आपकी। आप एक बहुत ही चुलबुले छोटे से बच्चे, ना मासूम सा दिल था आपका अंदर, लेकिन उसको लोगों ने छल्ली कर दिया था। तो वो जो मासूम सा एक इनर चाइल्ड आपका, वो हील हो रहा है। और यहाँ आप एक बटरफ्लाई की तरह चमकने वाले हो। ठीक है, ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। और यहाँ भी इनर चाइल्ड है ही, है ना। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है डियर, बहुत ही ब्राइट। क्योंकि ये थ्री ऑफ वांड्स होता है ना, ये अपॉर्चुनिटी इसके सामने आने वाली है। ये ब्राइटनेस इसकी तरफ हो रही है, वो लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आपकी सोल की एक्सपेंशन होने वाली है, आपकी सोल का विस्तार होने वाला है। आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओगे, वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग है आपके लिए डियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसको एनर्जी नहीं चाहिए। ये जो एनर्जी है ना, बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, एक पूर्णता, अपने खुद के अंदर वो पूर्णता आप महसूस कर पाओगे कि हाँ अब मेरी लाइफ स्टेबल है,
अब मेरी लाइफ में मुझे वो मौके मिल रहे हैं जिसको मैं आगे किसी और को भी डिलीवर कर सकता हूँ। वो लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी है ना, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करके जाने की एनर्जी, वो एनर्जी मुझे जैसे ऐसी एनर्जी लग रही है कि हर वक्त आपकी जैसे लड़ाइयाँ बहुत होती थी, है ना, लेकिन अब आपको वो सपोर्ट मिलने वाला है। वो एक्सपेंशन शब्द मुझे दे रहे हैं कि एक्सपेंस होने वाला है सब कुछ, मतलब आपके लिए वो जगह बन जाएगी डियर। वो जो एक होता है ना कि हर वक्त आपको 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 ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब आपको वो सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ भी आप देख सकते हो गणेशा जैसे किस तरीके से इसको गले लगा रहे, है ना। ये जो चूहा था ना वो एक राक्षस था, है ना, सभी को पता है तो लेकिन इसको गणेशा का जब सपोर्ट मिल गया ना तो इसको भी बहुत प्यार मिलता है ना, वही वाली एनर्जी कि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। अब आपको सभी जगह से प्यार मिलने वाला है। ऊंचाइयों को आप फील करने वाले हो, एक सक्सेस को आप फील करने वाले हो। ये अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि आपको इस रास्ते पर लाया गया है। ये यूं ही नहीं हुआ है। आपकी जो मेहनत थी, आपका जो प्योर सोल था, है ना, आपके अंदर का जो दिल, प्योरिटी, वो कहीं खो गई थी तो उसको वापस लाना था। यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप अपनी प्योरिटी को खो दो। किसी के लिए ट्रैवल हो सकती है, यहाँ ब्लेसिंग में कहीं ट्रैवल करना। और ऐसी जगह जो आपके लिए आपको वो मौके भी दे कि आप आगे बढ़ पाओ। और ऐसे लोग जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, मतलब आपको सपोर्टेड हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बार बार वो मौके भी दिए थे, लेकिन आप कर नहीं रहे थे वो चीज़ें जिसकी वजह से आपकी सोल की ग्रोथ हो या आपकी लाइफ में और भी आप ग्रोथ देख पाओ, खुशियाँ देख पाओ, वो कर नहीं रहे थे। इसी वजह से अब आपको यूनिवर्स जो ब्लेसिंग दे रहे हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। शायद आपको ये बदलाव जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना वो पसंद ना आए अभी के लिए, लेकिन आगे जाके आपको वो लेगेसी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, किसी के लिए घर भी हो सकता है, किसी के लिए बच्चा भी हो सकता है। बच्चे के लिए अगर आप देख रहे हो वैसी खुशियाँ, एक छोटे से बच्चे को जैसे गले लगाना कि हाँ ये मेरा बच्चा, मेरा अंश, तो वो भी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों को जैसे आपने पकड़ के रखा है, अपने बिलीव सिस्टम हो सकते हैं, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उस पॉजिटिव थिंकिंग में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ। ठीक है, नेगेटिव जो सोच होती है ना हमारी, उससे जब हम निकल जाते हैं, ये बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की बात करता है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अलग नज़रिया रखना होता है हमें कि हाँ अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या वो खुशी मुझे कहीं और से मिल सकती है। जैसे मान लो मैं अभी छोटे बच्चे की बात कर रही थी कि किसी को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप अपने इस दर्द को किसी और के बच्चे को खिला के या उसको कुछ वक्त उसके साथ बिता के उस खुशी को महसूस करिए। वो जो खुशी आपको मिलेगी ना उससे वो रास्ते क्रिएट होंगे कि आपके लिए वो रास्ता बनेगा कि हाँ मुझे ये खुशी चाहिए, तो वो खुशी अब इस तरीके से मेरे सामने आएगी और वो खुशियाँ जो आप चाहते हो वो खुशियाँ आपकी तरफ आ सकती है। ये ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सोच में नहीं जाना है। जैसे ही आप नेगेटिव, क्योंकि सारा दिन हम बहुत सारी हमारी सोच लगती है ना, उसमें ज़्यादातर सोच नेगेटिव होती है जब हमारी मुताबिक काम नहीं होता है ना। यही चीज़ बताता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होता है ना, वो फाउंडेशन सही नहीं होती है, हम सही तरीके से काम करते नहीं, तभी ये चीज़ें होती है।
और उसी के अंदर बदलाव लाना है कि सारा दिन हम जो नेगेटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं रहेंगे, तब तक वो चीज़ें क्रिएट कैसे होगी, है ना। जब अगर आपको मान लो एक ब्रिज बनाना है या एक मकान बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको एक पिक्चर बनानी होगी, रेडी करनी होगी पिक्चर कि हाँ मुझे इस तरीके का मकान चाहिए, है ना। तो यूनिवर्स फिर वो उस चीज़ पर काम करने लगता है। वो थॉट्स आपके होते हैं और उसी थॉट्स के माध्यम से आप नई चीज़ें क्रिएट करते हो। ओके, तो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखिए। आपके दिमाग वो ब्रह्मास्त्र हैं जिससे आप जो चाहे वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं ना, उसकी वजह से वो फीलिंग्स नहीं जुड़ पाती उसके साथ और तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। ये पूर्णता की तरफ आपको ले जाएगा। इस नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए तो ये पूर्णता की तरफ आपको ले जाएगा। यहाँ उजाला होगा और उसके ऊपर आपके दिमाग में जो सोच आपकी होती है ना, वो सही एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा और तभी वो चीज़ें आप जो अभी वेट कर रहे हो ना, वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। बच्चा हो, पैसा हो, जो भी चीज़, उसको आप खुशियों में कन्वर्ट कर सकते हो। एम्ब्रेस करना, है ना, वही चीज़ है। क्योंकि ये मास्टर कार्ड है, 11 नंबर होता है ना, वे मास्टर होता है। तो आपके दिमाग, आपका जो दिमाग है ना, वही मास्टर है। मास्टर माइंड जिसे बोलते हैं ना हम, वही है कि वो क्रिएट करेगा और यूनिवर्स उसके मुताबिक आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लीडरशिप, ये 9 नंबर एंडिंग का, आपको एंड करना है। आपके आपके डर का सामना करना है, क्योंकि लीडर वही होता है जो सारी चीज़ें उसको समझ में आती है कि मुझे किस तरीके से प्लानिंग करना है ना। उसको समझ में आता है कि मुझे किस तरीके से किस चीज़ों के साथ काम करना है, तभी तो वो लीडर बनता है। तो आपको एक लीडर बनाया जा रहा है। लीडर किस चीज़ का? अपनी खुद की लाइफ को लीड कीजिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो है, जैसे मैनिफेस्टेशन में आप बहुत चीज़ें कर रहे हो लेकिन वो फीलिंग्स नहीं जोड़ पाते हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, या 2-3 दिन करते हो और फिर आधा अधूरा छोड़ देते हो। ये चीज़ मुझे लग रही है किसी के लिए। तो पूरी तरीके से वो मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से उस पे काम किया जाता है, उसकी सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, गूगल पर सर्च कर सकते हो आप। तो उस तरीके से काम करिए, ठीक है। अगर वो सही तरीके से आप काम करते हो ना, तभी जाके ये सन वाली ऊर्जा आपके सामने आएगी। तो लीडर वही होता है जो अपने सही तरीके से प्लानिंग करता है। ओके, तो गोल अगर कोई अचीव करना चाहते हो तो उस गोल की पिक्चर बनाओ, वो पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। ओके, रीबर्थ, यस, 7 नंबर आपका जो होता है ना स्पिरिचुअलिटी का, 7 नंबर सोल की सर्चिंग का। आपकी सोल क्या चाहती है, आपको कौन सी चीज़ें खुश करती है, उसके ऊपर काम करिए, तभी ये रीबर्थ होगा। कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप डियर। आप अलाइनमेंट में हो, क्योंकि ये कनेक्शन हो रहा है यूनिवर्स का आपके साथ। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, है ना। कर्म तो हमें ही करना होता है, यूनिवर्स के हम सभी बच्चे। तो क्यों कुछ कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें देते हैं और हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते, वो फीलिंग्स नहीं जोड़ पाते। यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन बनाना होता है वो कनेक्शन बना नहीं पाते, तभी वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अपनी सोल की एक्सपेंशन कीजिए। रीबर्थ आया है आपके लिए और वही आपके लिए ब्लेसिंग है। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
ओह, एंग्जाइटी। दरअसल मैंने डेक ही उल्टी पकड़ी है। लेकिन ये आपके लिए साइन है। चीज़ों को अलग नज़रिए से देखिए। ये एंग्जाइटी क्यों होती है, इसको भी एंडिंग करनी है। 9 नंबर, फिर से 9 नंबर आपके लिए। एंग्जाइटी इसी वजह से होती है क्योंकि आपने उन चीज़ों को बढ़ा दिया है। एक एक कुछ चीज़ नेगेटिव हुई और उसको आपने लंबा खींच लिया। इसी वजह से ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक खिड़की है। आपको बोला जा रहा है कि आप ये खिड़की से झाँको। आपकी बाहर की रियलिटी में जो चीज़ें दिख रही है नेगेटिव, ठीक है? तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये सोचो। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये आप ब्लेम किसी और के ऊपर रख देते हो ना जब। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो डिवाइन टाइम नहीं होता है उन चीज़ों के लिए। कुछ कर्मा हमारे बाकी होते हैं, तभी वो चीज़ें हमें सही तरीके से मिलती नहीं हैं। और हम ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में नहीं है, मुझे किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत क्या होती है? आप खुद बनाते हो ना किस्मत। आपके कर्मा जो होते, वही संचित कर्मा, जो गुड कर्मा हो या बैड कर्मा हो, कुछ भी हो, लेकिन वही चीज़ आपका वो प्रारब्ध बन के आता है आपके लिए। वही तो किस्मत होती है। तो आप अभी शायद का आपके आपके लिए काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई ऐसा बैड कर्मा आप क्रिएट किया है आपने। कई कई जन्म में होते हैं हमारे, है ना? कई जन्मों के संचित होते हैं ये कर्मा। तो किस कर्मा का फल आप भोग रहे हो आपको नहीं पता होता है। तो इट्स ओके कि भले ही मेरे साथ अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस क्षण मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगा कि यूनिवर्स मुझे ये जो कर्मा, मेरे बैड कर्मा है ना, उसको रिलीज करने में हेल्प कर रहे हैं। जब आप ये थैंक यू बोलना शुरू करोगे ना, आपके लिए वो दरवाजे ओपन होंगे, वो खिड़कियाँ खुलेगी, वो रोशनी आपकी तरफ आएगी, खुशियों की रोशनी। ठीक है? तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि अगर एंग्जाइटी भी होती है ना, तो वो भी आप ही ने क्रिएट की है। सोच सोच के हम वो चीज़ें बढ़ा लेते हैं। तो उसको कैसे कम करें? नेचर में जाइए, जितना हो सके उतना नेचर में जाइए, क्योंकि नेचर हमारी हीलिंग करता है। पानी के साथ आप काम करो, क्योंकि नेचर से ही हमारी चीज़ें बनी, हमारी बॉडी बनी हुई है। आप शब्द क्या बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे ही आपके शब्द सही हो जाएंगे, आप वो अलाइनमेंट में आ जाओगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो वैसा ही होगा ना फिर। आपका माइंड का पावर क्या है वो समझिए कि मैं अब इस चीज़ को नहीं करने दूंगी, मैं अब इस एंग्जाइटी को ख़त्म कर दूंगी। ये इसी के नीचे कार्ड रखा हुआ है। ये चीज़ें यूं ही नहीं होती है। ये टैरो आपको गाइडेंस देता है, काम तो आप ही को करना है। ठीक है? तो इसकी एंडिंग कीजिए। ओके, आपके लिए यही गाइडेंस है। फिर से सन देखिए, अब इस एंग्जाइटी को आपने ख़त्म कर लिया ना, तो ये सन की ऊर्जा आपकी तरफ आएगी। आपको वो मौके मिलेंगे कि हाँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब मेरी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, अच्छे लोग आ सकते हैं, जो भी खुशियाँ मुझे चाहिए वो खुशियाँ मुझे मिल सकती हैं। और यहाँ भी बच्चा होता है, यहाँ एक बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, देखिए। तो किताबें लिखना, किताबें पढ़ना, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है? तो वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, चलिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए यही है, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है? रिकवरी, यस, एंजल आपको यही बोल रहे हैं, रिकवरी कीजिए अपने दिमाग की। आप जो आपकी जो सोच है ना, उसको सही कर लीजिए। तो वो रिकवरी जो आप अपनी बॉडी में भी अगर चाहते हो ना, तो वो भी पॉसिबल है। एंजल आपको यही बोल रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए। आपके जो फीलिंग्स है ना, वो आप दिखा नहीं पाते हो, किसी चीज़ में लगा नहीं पाते हो। वो जो सेंसिस होते हैं ना, वो सेंसिस के ऊपर काम करना है आपको।
ठीक है, तो फीलिंग्स के साथ काम कीजिए। नो, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन था जहां आप ये बोल रहे थे कि मेरी लाइफ में ये होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, तो आपको यूनिवर्स नो बोल रहे हैं कि ऐसा मत बोलो, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है, इसको नो बोलो। क्योंकि जब आप ये करोगे ना कि मुझे नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं जाना है, तो वो वाइब्रेशन आपकी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। शब्दों को देखिए, आप कौन से शब्द बोल रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए। यही इसी से, इस कार्ड से मैंने बोला था कि आपकी ऑब्जर्विंग पावर बढ़ने वाली है। उसी को आप समझ पाओगे कि मुझे कहाँ नो बोलना है। जब आप ये चीज़ें करने लगोगे ना, आपकी लाइफ में ऑलरेडी खुशियाँ आने वाली है डियर, बहुत सारी खुशियाँ। तो नो का किसको बोलना है नो आपको? आप सामने वाले को नो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है। भगवान ने सभी को स्वतंत्रता दी है। आपको खुद को ही समझना होगा कि मुझे कहाँ नो करना है ना? वही चीज़ होती है। ये बहुत डीप बात होती है, लेकिन लोग समझते नहीं इस चीज़ को कि आप तो ये कह रहे हो, इतना आसान नहीं। ओके, मैं समझती हूँ कि नो बोलना सही जगह बोलना होता है। कभी कभी हम खुद ही ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, दूसरों को अलाउ कर रहे होते हैं हमें हर्ट करने के लिए, तो हमें खुद को नो बोलना है कि नहीं, मुझे अब नहीं करना है। यही चीज़ हमें समझनी होती है, ठीक है? नॉट द राइट टाइम, आपके लिए वो सही समय तभी आएगा जब आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती है ना उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, ये अचानक से हुआ, ओके, मैं रेडी हूँ उस चीज़ को करने के लिए। तो डिवाइन टाइम तभी होता है, मैंने पहले ही बोला आपको वो चीज़, कि तभी वो डिवाइन टाइम आता है। कभी कभी हमारे कर्मा कुछ बाकी होते हैं, तो उसको अगर हम सही कर लें तो वो डिवाइन टाइम आता है। अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन अभी आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो उस राइट टाइम को, क्योंकि ये आपका फ्यूचर की एनर्जी है। आप यहाँ हो, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, और यहाँ आप देख सकते हो टावर का कार्ड है। इसीलिए आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए कुछ होता नहीं है, ये नो वाली एनर्जी में आप चले जाते हो। अभी वो राइट टाइम नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैं अपनी फाउंडेशन सही कर लूँ, अपनी फीलिंग्स को सही कर लूँ, अपनी मैनिफेस्टेशन को सही कर लूँ, सही तरीके से यूज़ करूँ उसका, तो वो राइट टाइम आएगा। तो इसको आपको समझना है। यही आपको एंजल बोल रहे हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम कभी आएगा नहीं, मुझे वो खुशियाँ मिलेगी नहीं। इसको आप यस में बदल सकते हो। टैरो आपको हमेशा गाइडेंस इसी वजह से देता है। ये नो होता है ना, तो नो को यस में बदल कैसे सकते हैं हम? और यस भी हमें हमारी लाइफ में दिख रहा है हमें, लेकिन उसको हम नो में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स पे चले जाकर। तो इसी चीज़ को समझना होता है, ठीक है? तो आपके लिए मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यार, आप आगे भी आपके लिए रिकवरी आई है, तो ये हीलिंग हो रही है आपकी। ये नहीं कि ब्लेसिंग आपको अभी मिल जाएंगे, ये हो सकता है 10 साल भी लग जाए, और किसी के लिए 10 महीने भी हो सकते हैं, किसी के लिए 10 दिन भी हो सकते हैं। आप जितना अपने आप को सही कर लोगे ना, तभी ये राइट टाइम आ जाएगा आपके लिए। सिचुएशन जो भी है आपकी, उसका कोई ना कोई हल ज़रूर है, लेकिन वो हल आपको ढूंढना होगा। यूनिवर्स आपको मौके दे रहे, इसीलिए आपके लिए वो ऑब्जर्विंग चीज़ आई थी। मुझे चैनल मैसेज हुआ था कि ऑब्जर्व करिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, जिसको आपको सही करने की ज़रूरत है। आप बार बार नो ही बोले जा रहे हो, तो उसको यस में कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ताकि वो डिवाइन टाइम आ जाए मेरे लिए, वो सिचुएशन इम्प्रूव हो पाए, ठीक है? तो आपके लिए यही एंजल की तरफ से मैसेज है। रिकंसिडर, फिर से सोचिए। ये फिर से सोचने वाली एनर्जी, 7 नंबर, सोल सर्चिंग, कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। यूनिवर्स के तो हम सभी बच्चे, तो यूनिवर्स किसी और को दे रहे थे, मुझे क्यों नहीं देंगे?
तो मेरी भी कुछ गलतियाँ होगी, तो उसी को मुझे सुधारना है। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है? आपके लिए यही गाइडेंस है। चलिए, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। इस खुशियों को और भी बढ़ाने के लिए आपकी ये हीलिंग चल रही है, तो हीलिंग में आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ यूनिवर्स सब कुछ करे ये चीज़ कभी नहीं होती है। ओके, तो आपको अपने जो खुशियाँ आप चाहते हो उस खुशियों को महसूस करिए, विजुलाइज कीजिए, ताकि वो खुशियाँ और भी आपकी तरफ आए। और ये एक दिन का काम नहीं होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके वो चीज़ें काम करती हैं। चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। इस खुशियों को एंजॉय कीजिए, महसूस कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर है, चलिए देखते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको कौन से ब्लेसिंग देना चाहते हैं। चलिए, मुझे जैसे यहाँ काली माँ की एनर्जी मिल रही है। किसी को जैसे बहुत डर था, लेकिन डर से आप निकल रहे हो। जैसे चीज़ों को एक अलग तरीके से देखना। आपकी जैसे आंखें मुझे बहुत ही जैसे बड़ी बड़ी सी आंखें हो रही है किसी की मुझे वो दिख रहा है। और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है जैसे आपका। आप जैसे कुछ रिसीव कर रहे हो। ओपन अप हो रहे हो आप। आगे बढ़ना, जैसे मुझे वो चैनल मैसेज हो रहा है, आगे बढ़ना। ठीक है, तो किस तरीके से है वो हम कार्ड से देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए कौन से ब्लेसिंग परमात्मा दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के लिए सारे कार्ड्स अपने आप से निकले थे, आपके लिए 3 कार्ड्स निकले हैं। ओके, और जैसे मुझे चैनल मैसेज हुआ था आगे बढ़ना, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो डियर। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, पैशनेट होकर आप आगे बढ़ो। और ये नहीं कि भागते रहे हो, आपको पता है कि कहाँ रुकना है। मुझे ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मतलब जो भी गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी, क्योंकि आपके अंदर वो देने का भाव हो रहा है। आपकी जैसे आंखें बड़ी बड़ी सी हो रही थी ना, वो चीज़ें मुझे ये लग रहा है कि जैसे बहुत सारे ब्लेसिंग आप खुद की लाइफ में देख रहे हो कि हाँ मुझे ये मिल गया, ये इस तरीके से जैसे बड़ी बड़ी सी आंखें होती है ना छोटे बच्चे की, वाह ये वाली ठीक है, तो नाइट ऑफ वांड्स सबसे पहला कार्ड आपका। वाह, जस्टिस। यस, फाइल नंबर 2 में कल भी जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी जस्टिस शायद आया था। तो आपको आपके गुड कर्मा के फल, मीठे फल मिलने वाले हैं। और यहाँ आप अपने आप को जैसे बैलेंस में पा रहे हो, और बहुत सारी जैसे अबंडेंस मुझे दिख रही है। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको जो बहुत वक्त से आपने मांगा था, है ना, और अब जाके वो चीज़ें मिलने लगेगी आपको कि हाँ अब मैं, क्योंकि आपने बहुत ही प्योर सोल हो डियर। आप कभी किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, बहुत ही प्योर सोल हो, लेकिन कहीं ना कहीं पैशन की कमी थी। तो वो पैशन भी आपकी तरफ आ रहा है। और यहाँ है द एम्प्रेस, बहुत ही गिविंग नेचर, किसी की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही, जैसे आपका सैक्रल चक्रा, जैसे क्रिएशन, जो क्रिएटिव चीज़ें होती है ना, वो क्रिएशन करना, नई नई आइडियाज़ के साथ काम करना, जो हिडन थी, जो
एक होता है ना कि ग्रोथ आपको दिख नहीं रही थी, वो ग्रोथ आपको दिखने वाली है। बहुत सारा प्यार भी आपकी तरफ आ रहा है, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है। चीज़ें कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती है इसमें, और कुछ चीज़ें मतलब आपके मुताबिक भी नहीं हो सकती, तो बुरी भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें भी ज़रूरी है आपके लिए, तभी वो चीज़ें होगी। ओके? एम्प्रेस, यस। एंजल्स के साथ किसी का कनेक्शन बहुत बढ़ रहा है, ब्लेसिंग, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे बहुत ही स्पिरिचुअल हो। आपका आपने जो स्ट्रगल देखी है ना, बहुत लंबे वक्त से देखी है, हो सकता है 10 या 20 साल भी हो, बहुत स्ट्रगल देखी है आपने, लेकिन अब आपके लिए वो ग्रोथ आपको दिखने वाली है डियर, आपके लिए वो ग्रोथ आ रही है। एक रॉयल एक्सपीरियंस जिसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये हो गया, इस तरीके से जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, मुझे सच में बहुत ही वो फीलिंग्स आ रही है। रॉयल एक्सपीरियंस होने वाले हैं। किसी के लिए शादी भी हो सकती है, किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है यहाँ, किसी के लिए न्याय मिलना, जैसे बहुत वक्त से आप कोई कोर्ट केस हो सकता है आपका, उसमें लड़ाई कर रहे थे, मतलब वो चल रहा था, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है, मतलब आपके फेवर में वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? वो भी है। यस, चैरियट, विजय, विजयी भव। अभी तथास्तु बोलिए, विजयी भव। क्योंकि तथास्तु हम जब बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें क्रिएट होती है हमारे लिए। ये यूनिवर्स का हमारे जैसे नाना नानी दादा दादी होते हैं ना, वो बोलते थे कि जो नारद जी होते हैं ना, वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। उसको सही शब्द मुझे नहीं पता, शायद मैं सही बोल रही हूँ, या गलत हो तो उसको करेक्शन कर लेना। लेकिन आसमान में घूमते रहते थे, और वो तथास्तु तथास्तु ऐसे बोलते रहते, जैसे हमारे नाना नानी हो ना, वो ऐसा बोलते थे। तो जब भी आपके लिए आपकी लाइफ में आपको ये लगे कि हाँ, ये बहुत सारा ब्लेसिंग मेरी तरफ आ रहे हैं, या ये अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई, तो तुरंत उसको तथास्तु बोलिए। और जैसे मैंने यहाँ अभी आपको बोला कि कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपको सही मतलब आपकी हक में काम करेगा वो चीज़, तो वही चीज़ है यहाँ, वो सक्सेस है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि तथास्तु बोलिए। जब भी अच्छी चीज़ें हो ना, बहुत वक्त से लड़े हो आप एक वॉरियर हो डियर। माँ काली की कृपा आपके ऊपर बहुत है। शिव शक्ति जो होते हैं ना, उनकी भी कृपा बहुत है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए काली माँ, ठीक है? बहुत सारे ब्लेसिंग वो आपको इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, उनके लिए वो कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है, वो एक्सपीरियंस, उनके साथ कनेक्शन है, ये प्रूफ आपको मिल सकता है। ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जहां आपको लगे कि हाँ, मैं अलाइनमेंट में हूँ, यूनिवर्स मुझे ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, अचानक से ये हो गया, जो मैंने बहुत वक्त से मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी, वो चीज़ें मुझे दिखने लगी अब। तो वो क्रिएट होना, और बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ मुझे दिख रही है आती हुई, ठीक है? कोई यहाँ बहुत डुअलिटी को समझ रहा है, इसी वजह से वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको पूरा बगीचा दिया जा रहा है डियर, क्योंकि आपकी सोल बहुत ही प्योर है। आपने अपनी जो एक प्योरिटी है ना, कभी खोई नहीं है, और इसी वजह से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और इसके माध्यम से आप अपनी क्रिएटिविटी और बढ़ाओगे, और इसको और जैसे एक होता है ना कि एक बीज आपने लगाया है ना, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो गई, मतलब बहुत सारे और बीज उगने लगे। जैसे एक मुझे वो पोमोग्रेनेट दिखा रहे, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे गुजराती में दाड़म बोलते हैं। इसीलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमारी हम बोलते नहीं ना ज़्यादातर। मैं सिर्फ ये वीडियो बनाती हूँ तभी हिंदी बोलती हूँ, और इंग्लिश शब्द जो होते हैं ना, वो मैंने सुने हुए होते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना,
उनको वो कहीं सीखने नहीं जाते, लेकिन जो बातें वो बोलते हुए सुनते हैं किसी को, तभी उनको वो याद रहता है। और वही चीज़ है, आपके एक्सपीरियंस बहुत हैं, उसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ गलत भी चीज़ें हैं, और वही आपकी और भी आपकी क्रिएशन को बढ़ाएंगे कि मुझे कहाँ क्या लगाना है। अच्छी चीज़ें जो हुई उसके लेसन आप लगा सकते हो, बुरी चीज़ें हुई उससे आप बच सकते हो कि ये आगे ना हो जाए। यही एक्सपेंशन होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके लिए वो ब्लेसिंग दे रहे हैं यूनिवर्स कि आप अपने सोल का विस्तार करिए। देखिए, चोज़न वन की एनर्जी है, बहुत ही जैसे वेकअप कॉल कि अब उठ जाओ, अब तुम्हारी बारी, ये डिवाइन टाइम आ गया, अब तुम्हारी बारी, तुम भागो, जितना भाग सकते हो उतना। सही तरीके से आपके लिए काम करेगा यूनिवर्स, क्योंकि आप चोज़न वन हो। बहुत वक्त से मुझे यहाँ जैसे ब्लड लाइन हीलिंग की भी बात हो रही है, किसी की मदर साइड इश्यूज़ थे। मदर साइड इश्यूज़ मतलब क्या होते हैं कि मान लो किसी को हर्ट बहुत हुआ है, उनकी उनकी लाइफ में उनकी मदर की तरफ से उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्यों हुई उसको कोई समझ रहा है कि हाँ मेरी मम्मा ने भी ये फेस किया था, अब मैं भी फेस कर रही हूँ, मेरी नानी भी फेस कर रही थी, दादी भी फेस कर रही थी। जैसे ये ब्लड लाइन हीलिंग होती है। ये उसकी वजह यही थी कि उनको कहीं ना कहीं वो जस्टिस मिला नहीं, और उसकी उसकी भरपाई आपकी कितनी ही फेमिनाइन एनर्जी फेस कर चुकी है, बहुत वक्त से वो लड़ी है। मुझे एक जो मैसेज हो रहा है कि होता है ना कि कोई बहू शादी करके आई, लड़की या छोटी बच्ची हो या कोई भी, लेकिन उसको घर में बहुत डांटा जाता था, तो उसकी वो फीलिंग्स हो जाती है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तुम गलत हो, बार बार इसको ऐसी चीज़ें बोली जाती है, तो उसको वो बिलीव सिस्टम बन जाते हैं, और धीरे धीरे से आपके ब्लड लाइन में आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई जेंडर नहीं इसका मैं कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन सभी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है, चाहे वो जेंट्स भी हो तभी। लेकिन जब आपकी फेमिनाइन एनर्जी हर्ट होती है ना, तो आप वो चीज़ें रिसीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि फेमिनाइन क्या होती है, रिसीव करना, उस वो संजो के रखती है। अगर आपके साथ अच्छी भी चीज़ें हुई ना, तो भी वो यादें बना के रखेगी अपने अंदर, अगर बुरी भी चीज़ हुई तब भी वो यादें बना के रखेगी अपने अंदर। वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, और आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत लड़ी है यहाँ। लेकिन आपकी अब जो ब्लेसिंग आ रहे हैं ना, वो चोज़न वन इसी वजह से आप हो, क्योंकि वो ब्लेसिंग आप जो ये ब्लड लाइन हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको नो बोल रहे हो, यहाँ से हटो, और वो दीवार आप बन रहे हो कि मैं आने वाली जो जनरेशन है मेरी अपनी फेमिनाइन एनर्जी वाली जो भी है, उसको मैं हीलिंग दे रही हूँ। इस एनर्जी को मैं कट ऑफ करके उनकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही हूँ, क्योंकि ये संजो के रखने वाली जो एनर्जी होती है ना, उस वजह से आपके पास वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती नहीं हैं। उसको आप जैसे पैसे तो आते हैं, लेकिन वो खर्च हो जाते हैं, वैसी वाली एनर्जी। वो चीज़ें आप खरीद नहीं पाते हो, या वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती नहीं हैं, लग्जरियस लाइफ जो हम बोलते हैं, वही चीज़ें आपके लिए। तो वो चीज़ें अब आपकी तरफ आने वाली है, क्योंकि अब आप आगे की जो जनरेशन है उनको भी वो प्रोवाइड कर पाओगे, क्योंकि ये माँ काली की एनर्जी आपके साथ इसी वजह से जुड़ी है। अपने अंदर की काली को जगाओ, ताकि वो जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव जो भी चीज़ें थी, उसको उससे कट ऑफ करके आप अपनी रियलिटी को दिखा पाओ, मतलब अपने अंदर के जो हुनर है ना, टैलेंट है, उसको दिखा पाओ। क्योंकि आपको बार बार यही बोला गया है कि तुम में वो चीज़ नहीं है, तुमने सही किया नहीं, उसी वजह से वो चीज़ें आप एक ऐसी चीज़ बन गई थी आपकी लाइफ में
जहाँ आपको हर बार लड़ना पड़ा जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, आपके ऊपर ब्लेम ज़्यादा आ गई। और ये चीज़ें इस तरीके से क्रिएट हुई कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए रेडी तो हो, लेकिन वो चीज़ें आपके हाथ में, आपके हक में काम नहीं कर रही थी। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। ये ब्लड लाइन हीलिंग का कॉन्सेप्ट है आपके लिए, लेकिन अब वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी क्योंकि आपने बहुत लड़े हो डियर। अब आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि आप वो चोजन वन हो जो आप अब ये क्रिएट कर रहे हो। इस ब्लड लाइन हीलिंग को आप हीलिंग दे रहे हो। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आप जैसे उसको हीलिंग दे रहे हो। एक होता है ना हमारे अंदर के इनर चाइल्ड का हीलिंग, इसीलिए कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। आपकी इंट्यूशन तभी बढ़ेगी। ये सभी के लिए शायद मैसेज ना हो, लेकिन जिनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट होगा। ओके, और जो लोगों के लिए नहीं है उनके लिए ब्लेसिंग यही है कि आप स्ट्रगल किसी भी चीज़ का कर रहे थे ना, उसमें अब आपके लिए यूनिवर्स सपोर्ट दे रहे। आपको आपके गुड कर्मा जो भी आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ अलाइनमेंट में आ रही है। यूनिवर्स आपको देने वाले, क्योंकि आप खुद देने की चाह रखते हो। हमेशा आप एक देने वाली एनर्जी में होते हो। ठीक है, तो वो पैशन बढ़ रहा है आपका। आप अब भागने वाले हो कि बस अब मेरा डिवाइन टाइम है, अब मुझे पूरी मेहनत अब करनी है। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। चलिए और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए अपने आप से कार्ड आ रहे हैं, देखिए, है ना। कंपैशन, यस। आप बहुत ही जैसे प्योर सोल हो। परमात्मा के ब्लेसिंग आपको मिलने वाले हैं बहुत ही। सेल्फ डिसिप्लिन, यस, क्योंकि मुझे यहाँ लेजीनेस की एनर्जी भी लगी थी। क्योंकि जब हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हम करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से हमें जब रिजल्ट दिखते नहीं है तो हमें काम करने का मन नहीं करता है। तो कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको कहा जा रहा है डिसिप्लिन लाइए, सेल्फ डिसिप्लिन। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अगर आप चाहते हो तो आपको ये चीज़ें करनी होगी। आप लड़े बहुत हो, बहुत सारी आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है ना, तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। आप स्ट्रगल करते हो, आपको जो चीज़ें चाहिए वो उस वक्त मिलती नहीं है ना। तभी वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, स्ट्रगल वाली एनर्जी। और आपकी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी वो जो एक महसूस करने वाली जो फीलिंग्स होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है, फेमिनाइन एनर्जी। और वही हेल्थ इश्यूज आपके क्रिएट होने लगते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन लाना है आपको। वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं कि अब आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे। और प्यार, ये भी महसूस करने वाली एनर्जी। और यहाँ 369 वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो हो सकता है आप 369 के मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हो। तो यहाँ आपको अपनी हेल्थ के लिए भी आप काम कर सकते हो उस एनर्जी के साथ। 369 तीन बार सुबह लिखना, 6 बार दोपहर को और 9 बार रात को। इस तरीके से आप इस टेक्निक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्यार के लिए हो, आप सोलमेट चाहते हो, रिलेशनशिप अच्छा चाहते हो, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हो। अफर्मेशन को लिखना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लड़े बहुत हो ना, तो वो फीलिंग्स नहीं जोड़ पाते हो। हर बार आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तभी ये चीज़ें होती है। तो आपको अगर प्यार चाहिए, है ना, फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, प्यार, yin की एनर्जी। तो उसको एम्ब्रेस करने के लिए वही जो एक लग्जरियस लाइफ अगर आप चाहते हो, तो उसके फीलिंग्स के साथ जुड़िए, वो प्यार के साथ जुड़िए। प्यार वो हाई वाइब्रेशन होता है, तभी वो पैसा भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को
सही कीजिए, अपने आप को सही से रखना। जैसे होता है ना कि अच्छे से बाल बनाना, शावर लेना, कपड़े अच्छे से पहनना, अपनी अपनी आप को जो खुश करे वो चीज़ें करना। अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसको सही करना, क्योंकि जब आप ये कर लोगे ना, तभी वो इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप रिसीव कर पाओगे। रिसीव करने वाली एनर्जी आपकी डिस्टर्ब है, इसीलिए वो स्ट्रगल चलती रहती है आपकी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, सही समय पर उठना, सही समय पर खाना खाना, अपने आप को नर्चर करना, वो वाली चीज़। टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए आप, ठीक है। तो हेल्थ अच्छी होगी आपकी, और उसके लिए भी आप योगा कर सकते हो। मुझे योगा भी दिख रहा है, अनुलोम विलोम जो होता है ना, प्राणायाम कर सकते हो। सेल्फ लव करिए, क्योंकि जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में जाते हो ना, तो वो जो खुशियाँ आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो फेमिनाइन एनर्जी आपकी हीलिंग मिलती है उसको, और तभी वो चीज़ें क्रिएट होती है, ठीक है। तो आपको वो जो हमारी हेल्थ इश्यूज थे ना, उसको करने के लिए आपको लगातार उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। अगर आपका वज़न बढ़ गया है, तो 2-3 दिन आपने काम किया, जिम जॉइन कर लिया, 2-3 दिन गए, फिर वैसा का वैसा, ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको कंटिन्यूअसली उस पर काम करना पड़ेगा। उसको एक प्यार की तरह देखना पड़ेगा। प्यार आप एक दिन कर लो फिर चलता है, ऐसा वो थोड़ी ना होता है ना। वही चीज़ होती है कि कंटिन्यूअसली आपको करना पड़ता है चीज़ें, तभी ये हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, और आप जो जस्टिस पाना चाहते हो वो जस्टिस भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो वही आपके लिए सब कुछ ब्लेसिंग आ रहे हैं। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आप हील कर पाओगे, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, चलिए, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गाइडेंस को ढूंढो, जैसे आपके लिए वो मौके तो मिलेंगे, लेकिन आपको वो गाइडेंस ढूंढनी होगी अपनी लाइफ में। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, सैक्रल चक्र, वो सेकंड चक्र आपका स्वादिष्ठान चक्र, उसी के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। प्यार महसूस नहीं कर पाते हो, रिलेशनशिप में भी आपको प्यार दिखता नहीं है, कभी स्ट्रगल बहुत लगती है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पाते हो। ये क्रिएशन का कार्ड होता है, और ये भी कुछ मर्ज करना। पार्टिसिपेंट्स जब आप करते हो ना किसी के साथ भी पार्टनरशिप, तब भी आपको धोखे मिलते हैं, उसी वजह से होता है, क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है। और यहाँ भी 3-6 आपको 3-6-9 के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पाते हो ना कॉन्फिडेंटली, तो उसके साथ काम कीजिए, प्यार की एनर्जी के साथ काम कीजिए। आपके अंदर का जो डर है ना, वो डर को निकालिए, क्योंकि तभी मुझे ये काली माँ की एनर्जी मिली थी। अपने जो डर है, अपने अंदर का डर, उसको प्यार की एनर्जी के साथ रिप्लेस कीजिए, ताकि आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हो ना बार बार, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ठीक है। एक्शन, आपकी इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस नहीं होती है ना, तभी ये स्ट्रगल लगती है। तो एक्शन लीजिए, उसको बैलेंस कीजिए। ये भी बैलेंस का कार्ड है, तो बैलेंस तो आ ही रहा है आपके लिए, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से करना होगा, एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो लेजीनेस होती है, तो उस वजह से हम काम कर नहीं पाते। बहुत स्ट्रगल देखी है, उसी वजह से वो लेजीनेस आता है ना। तो उस लेजीनेस से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाओ। हर रोज़ वो चीज़ करो, ताकि वो, जैसे आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, ब्रश करते हो, ये रूटीन होता है ना आपका, उसी तरीके से इस रूटीन को अपनाइए कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी को आपको हील करना है। तो उसके लिए मुझे हर रोज़ उसको परफ्यूम लगा के देना है। अपने आप को परफ्यूम लगा के देती है तो वो खुशी आपको महसूस होगी। अपने आप को नर्चर करना, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि तो जो डर है ना आपका, उसी वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर आपका मान लो आपका वेट बहुत बड़ा हुआ है, तो आप अपने फिगर के साथ
अलाइनमेंट में नहीं हो। आपको हर बार आप ये बोल रहे हो आईने में देख के कि कितनी मोटी हूँ मैं, कितना मोटा हूँ मैं, मेरी बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आँखें अच्छी नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है। तो हर बार वही चीज़ बोलोगे तो वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब होगी, वो रिसीविंग एनर्जी नहीं होगी फिर आपके पास। इसके बजाय आपको उसको और भी प्यार देना है। मेरी स्किन बहुत अच्छी है, भले ही आपको ना दिखे, हर रोज़ बोलिए। जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते जाओगे ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके लिए और वो चीज़ें काम करना शुरू करेगी। ये बहुत धैर्य रख के करने वाली चीज़ है। आपको धैर्य रखना होगा इसमें, ठीक है। द वर्ल्ड, यस, आप ये चीज़ें कर पाओगे। आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है, तो इसको पूरा करने के लिए आपको यिन एंड यांग दोनों को सही करना होगा। सिर्फ एक्शन 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 नहीं करना है, थोड़ी देर बैठना भी है, आराम भी कर लीजिए। कुछ अपनी फेमिनाइन एनर्जी को हीलिंग देने के लिए कुछ आराम करना ज़रूरी है, लेकिन आराम करने के बहाने आप घंटों तक सोते रहो ये भी ज़रूरी नहीं है। मतलब जब एक्शन लेना है तब एक्शन भी लेना है और जब रेस्ट करना है तब रेस्ट भी करना है, दोनों को इक्वल करें, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देयर समथिंग बेटर, आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो और आपके लिए वो चीज़ें आ भी रही हैं, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अपने आप को अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए। मेरी स्किन अच्छी है, मैं खुश हूँ, मैं प्यार को डिज़र्व करती हूँ, ये चीज़ बोलिए, ठीक है। तभी ये चीज़ें काम करेगी आपके लिए। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है डियर। जिसके कर्मा है उसको मिलेंगे। आप अगर अच्छी सोल हो तो आपको वो अच्छी चीज़ें भी मिलेगी। तो चिंता को छोड़ दीजिए, चिंता चिता समान होती है ना। बी असर्टिव, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आप पा सकते हो वो चीज़ें, ये एक्सपेंशन होते हैं ना, वो पा सकते हो आप। ये यूं ही नहीं बनती। ये जो टैरो में जो 4 रानियां होती है ना, वो चारों रानियां मिल के ये एम्प्रेस बनती है। तो आपके पास वो क्रिएटिविटी है, उसको दिखाइए, अपने खुद के ऊपर काम कीजिए, अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ काम कीजिए, तभी वो चीज़ें हो पाएगी आपके लिए। तो यहाँ जो नो बोला गया है, बार बार जो नो बोल रहे हो ना, पाइल नंबर 1 में भी नो आया था। अगर किसी ने पाइल नंबर 1 भी देखनी है तो देख सकते हैं। तो आपको भी यही बोला जा रहा है, हर बार नो मत बोलिए अपने आप को कि मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं। क्यों? इस नो को यस में बदलिए 369 की साथ काम करके। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, चिंता छोड़िए, चिंता चिता समान होती है। तो अपने आप को अलाउ कीजिए, ओपन हो जाइए उन एक्सपीरियंस करने के लिए। एक्टिवनेस के साथ जुड़िए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।